Hello, hello everyone. Hi, hi, hello, Ram Ram. Hi everyone. हेलो. तो गाइस आज हम जनरल डिस्कशन करने वाले हैं लास्ट 30 डेज के बारे में और आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड. हाउ आर यू? हाय एवरीवन, मैं ठीक हूँ. थैंक यू. ओके, आई गेस अराउंड 150 पीपल हैव जॉइंड. एम आई ऑडिबल? पहले तो ये बताओ, मैं ऑडिबल हूँ क्या? हेलो, एम आई ऑडिबल? प्लीज़ कमेंट पे बताओ. पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, पढ़ाई अच्छी चल रही है. हाय, हाय एवरीवन. ओके, थैंक्स. तो चलो स्टार्ट करते हैं. आप अपने क्वेश्चंस बताते रहना इसमें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में. और फिर हम डिस्कशन करते हैं उसके बारे में. ओके, अराउंड 167 दिख रहा है अभी जॉइंट. ओके. हाय हाय एवरीवन. वैसे तो लास्ट 30 डेज बचे हैं और अभी आपको मेनली रिवीजन और मॉक टेस्ट पे फोकस करना चाहिए. क्या डेट पोस्टपोन होगी? नहीं, डेट पोस्टपोन अब तो नहीं होगी. ओके, इंग्लिश. ओके, इंग्लिश में देखते हैं. फास्ट रिवीजन टिप्स. हाउ आर यू? या फाइन. आई डोंट थिंक नीट विल बी पोस्टपोन्ड. ठीक है. हु आर यू? ओके, सो आई वाज द नीट 2020 टॉपर. इज इट पॉसिबल टू क्रैक नीट ओनली बाय सेल्फ स्टडी? हाँ, सेल्फ स्टडी से ही पॉसिबल है. डेफिनेटली पॉसिबल. स्टार्ट करते हैं. तो गाइज लास्ट 30 डेज में आपको जो मेन चीज़ है जिस पे फोकस करनी है वो है मॉक टेस्ट. आपको हर रोज अपेयर करना है एटलीस्ट एक. और अगर आप इज इट योर अकाउंट? नहीं, मेरा अकाउंट तो नहीं है बट मैं इस पे आया हूँ. हाय हेलो. नीट के डाउट्स, हाँ कुछ भी डाउट्स हो पूछ लो. इसमें यही डिस्कशन करेंगे. इज इट पॉसिबल टू क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ? इस साल का तो नहीं बट अगले साल का डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो. व्हाट डू यू थिंक वेयर योर मिस्टेक्स? एक सेकेंड. मिस्टेक्स तो कुछ नहीं. अगर आपसे कोई मिस्टेक्स होती भी है तो आपको उसे सीखना चाहिए. तो आई गेस मिस्टेक्स तो कॉमन है बट आपको उस चीज़ से सीखने के लिए सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है. हाँ चलो, लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं. तो हर रोज़ एक मॉक टेस्ट देने की कोशिश करना. अगर आपका सिलेबस ज़्यादा नहीं हो रखा तो फिर आप ऑल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट अपेयर कर सकते हो. हाँ, मॉक टेस्ट ऑल्टरनेट डेज पे अपेयर कर सकते हो अगर सिलेबस अच्छे से नहीं हो रखा हो तो. अगर अच्छे से सिलेबस हो रखा है फिर हर एक दिन एक मॉक टेस्ट अपेयर कर लेना. और रिवीजन के लिए बायो में ओनली एनसीईआरटी करना क्योंकि 85 क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से होंगे. और इनऑर्गेनिक में भी अगेन कोशिश करना ओनली एनसीईआरटी. ठीक है. और ऑर्गेनिक के लिए नोट्स फॉलो कर सकते हो. नोट्स के अलावा थियोरेटिकल चैप्टर्स के लिए एनसीईआरटी कर लेना. रिएक्शंस के लिए नोट्स फॉलो करना या फिर कोई भी जो मटेरियल फॉलो करते हो. फिजिक्स थ्योरी क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है. 11th के लिए आप नोट्स या कोचिंग में जैसे भी आप करते हो वैसे कर लेना. और फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मेनली फोकस करना. फिजिक्स कैसे स्टडी करो समझ नहीं आ रहा. तो अगर आपके लास्ट 30 डेज बचे हैं तो आप एक तो फॉर्मूले की रिवीजन करना. फॉर्मूला और कंसेप्ट की जल्दी से रिवीजन कर लेना किसी हैंडबुक से. और क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करना. और क्या है,
बायो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है या नहीं? हाँ, बायो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हर एक की जरूरी है। ठीक है। अम, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री अगेन फिजिक्स जैसे ही है, उसमें भी सेम फॉर्मूले पे ध्यान देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। जल्दी से कोशिश करना फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट एक बार में रिवीजन हो जाए, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की? तो गाइस फिजिक्स में 11th में आपका थर्मोडायनेमिक्स इम्पॉर्टेंट है, मैकेनिक्स में रोटेशनल वगैरह इम्पॉर्टेंट है, फिर काइनेमेटिक्स भी इम्पॉर्टेंट ही है काइंड ऑफ। और 12th में देखा जाए तो मॉडर्न फिजिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग इजी भी होती है और सबसे ज़्यादा हाई वेटेज भी होती है उसमें, मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, सेमीकंडक्टर्स वगैरह है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, नीट के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल। तो वैसे यूट्यूब चैनल एक हमने भी अभी स्टार्ट किया है, यहाँ पे आपको सिर्फ नीट नहीं जेई की भी टिप्स मिलती है, और जो कि मैंने एक आईआईटी दिल्ली के फ्रेंड के साथ स्टार्ट किया है। तो गाइस हमारे चैनल का नाम है पुस्तकें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी तक आपको कॉन्सेप्ट याद है क्या? हाँ, मेन कॉन्सेप्ट जो है वो याद ही है। और अगर आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हो ना कि रटने में, अगर कॉन्सेप्ट को समझने में ज़्यादा ध्यान देते हो, तो फिर आपको वो चीज़ें बहुत देर तक याद रहेगी, हमेशा के लिए याद रहेगी। पढ़ो बस, हाँ अभी लास्ट के कुछ दिन तो सिर्फ पढ़ाई करो। ठीक है। और मतलब कोशिश करो कि अगर नॉर्मली जितना भी टाइम पढ़ते थे 8 to 10 आवर्स या 10 to 12 आवर्स, उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। 14 to 15 आवर्स आराम से लास्ट के जितने भी दिन हैं उसमें आप ट्राई कर लो। ठीक है। ऑर्गेनिक कैसे याद रखते थे? ऑर्गेनिक में जो नेम रिएक्शंस है, नेम रिएक्शंस मेनली इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक वही है। तो उनको मैं क्या करता था, एक चार्ट बना लेता था और मेरे स्टडी टेबल के सामने चिपका देता था, और मैं उसी से उसको बार बार याद कर लेता था। तो वैसे आप आराम से कर सकते हो। ओके, इंग्लिश इंग्लिश। मॉक टेस्ट कितना डिफर करता है नीट से? Yeah, mock tests are not very different from NEET, but you should practice those mock tests which are based on NCERT. आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है? हाँ, मेरा भी अकाउंट है, आफ्ताब.शोएब है, सर्च कर लेना। हाउ टू स्कोर फिजिक्स 180? फिजिक्स में अगर 180 स्कोर करना है तो एक तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लो, केवीपीवाई के भी क्वेश्चंस लगा लो। ठीक है। और इसके अलावा थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ लोगे तो फिजिक्स में 180 आराम से स्कोर कर सकते हो। हाउ टू टेक 360 आउट ऑफ 360 इन बायो? तो गाइस 360 आउट ऑफ 360 का स्कोर करना है एनसीईआरटी। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो 340 आराम से स्कोर कर लोगे। बाकी के जो 20 मार्क्स है, उसके लिए आप एक्स्ट्रा मेहनत में आप क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको कहीं से भी अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस मिले जो बाहर से आए हुए हैं, उनकी थ्योरी आप आपके एनसीईआरटी के साइड में लिख लो। और आप कोई मॉड्यूल पढ़ रहे हो उसके भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स एनसीईआरटी के साइड में ही लिख लो। ठीक है। व्हाट इज योर नीट मार्क्स? नीट में मेरे 720 आउट ऑफ 720 थे। इन बायो इज इट पॉसिबल टू स्कोर 300 प्लस? हाँ डेफिनेटली, सिर्फ एनसीईआरटी से ही 300 क्या 330 प्लस आ जाएंगे अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी, ओनली इफ यू स्टडी एनसीईआरटी देन ओनली इट्स इनफ, एंड यू कैन इजीली स्कोर अबव 330। केमिस्ट्री में बताओ, फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़े? सो फॉर फिजिकल केमिस्ट्री अगेन, जितने थ्योरेटिकल चैप्टर्स है उसकी तो एनसीईआरटी पढ़ लो, सॉलिड स्टेट है वैसे एनसीईआरटी पढ़ लो। बाकियों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर लो, या फिर कोई बुक सॉल्व कर सकते हो। बुक्स में जैसे मैं करता था एन अवस्थी, तुम कोई भी बुक कर सकते हो।
नरेंद्र अवस्थी करता था फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। और इसके अलावा कॉन्सेप्ट्स तो खैर तुम किसी टीचर से ही पढ़ लो। कितने आवर्स स्टडी करते थे मैक्सिमम? मैक्सिमम लाइक 13-14 आवर्स, और मिनिमम 10-11 ऐसे। एलन से किया था नीट की प्रिपरेशन, हाँ एलन से किया था। हाँ यूट्यूब चैनल, हाँ यूट्यूब चैनल हमने अभी स्टार्ट किया है गाइस, मैंने और मेरा एक आईआईटी दिल्ली का एक फ्रेंड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर लेना। कितने आवर पढ़ाई करी थी? अराउंड 10 to 12 आवर सब मिला के, लाइक कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी सब मिला। एम एस चौहान इज बेटर फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एम एस चौहान अच्छी बुक है। कितने ईयर ड्रॉप लिया? ड्रॉप मैंने लिया नहीं था, मेरा 12th के साथ ही सिलेक्शन हुआ है। मैक्सिमम मार्क्स फॉर एम्स? मैक्सिमम तो नहीं, बट एक कट ऑफ जो थी इस साल जनरल की 705 थी, और कैटेगरीज की अलग थी, तो 705 अगर किसने स्कोर किया हो या उससे ज़्यादा तो एम्स मिल सकता है उसे। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने मार्क्स चाहिए? अगर इस साल जैसा पेपर आए, जैसे इस साल का कट ऑफ 600 के आसपास था, 600 अबव, तो अगर इतना ही इजी पेपर आता है तो 600 अबव होगी, या फिर डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो। एनसीईआरटी मैप्स कैसे हैं आकाश के? एनसीईआरटी मैप्स मैंने देखा तो नहीं है आकाश का। हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट में डिटेल्ड वीडियो, ठीक है डिटेल्ड वीडियो भी आ जाएगी नीट की। फिजिक्स एनसीईआरटी रीड और नोट, 12th की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, मेनली थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ईएम वेव्स। 11th की नहीं भी पढ़ते हो तो भी चलेगी। बीएचएमएस में कितना होना चाहिए मार्क? बीएचएमएस का मेरे को आइडिया तो नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए कितने चाहिए? आई गेस अराउंड 10 to 20 मार्क्स का डिफरेंस था ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन के लिए। पेपर थोड़ा हार्ड आना चाहिए, हाँ पेपर थोड़ा डेफिनेटली हार्ड तो आना ही चाहिए। कौन से कॉलेज में हो? मैं अभी एम्स दिल्ली में हूँ। आपका कौन सा सब्जेक्ट था? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थी, मैथ्स नहीं था मेरा, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। बीएमएस नहीं, बीएमएस का आइडिया मेरे को है नहीं ज़्यादा। बायो की एमसीक्यू, बायो की एमसीक्यू फिंगर टिप्स कर सकते हो। हाँ उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना। हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी? अगेन वही 10 to 11 आवर्स या 11 to 12 आवर्स। कॉन्सेप्ट समझ आते हैं लेकिन क्वेश्चंस नहीं होते, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इंक्रीज करो। ठीक है। और जो क्वेश्चंस नहीं होते उनके सॉल्यूशंस देखो, और आगे करने की कोशिश करो। इज सॉल्विंग ओनली एमसीक्यू इनफ? नहीं, सिर्फ एमसीक्यू से डेफिनेटली नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप मतलब हर टाइप के एमसीक्यूज याद रखो, क्योंकि अगर एग्जाम में थोड़ा बहुत भी चेंजेस हो जाते हैं फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। फिंगर टिप्स इज इनफ टू स्कोर मोर देन 600? बायो में 330 अबव स्कोर करने के लिए इनफ है। क्लासरूम डीबीपी इज इनफ फॉर फिजिक्स? मोस्टली डीबीपी इज इनफ ही होती है फिजिक्स के लिए, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व होने चाहिए, फिर तो अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है फिर तो डेफिनेटली हो जाएगी। बीडीएस के सीट के लिए कितने मार्क्स चाहिए? बीडीएस का आई गेस अराउंड 500 समथिंग कुछ होता है। लास्ट 20 डेज में, लास्ट 20 डेज हो चाहे लास्ट 30 डेज हो, आपको मॉक टेस्ट पे मेनली फोकस करना है, उसमें से आपको अपने वीकनेसेस पता करने हैं कि आपके कौन कौन सी चीज़ें आपके वीक है, कौन से टॉपिक्स आपके वीक है, और फिर उन्हीं टॉपिक्स की अलग से रिवीजन कर लेना। रेफरेंस बुक्स के नाम रिपीट कर दीजिए।
नरेंद्र अवस्थी कर लेना फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अगर ऑर्गेनिक में करना चाहते हो तो एमएस चौहान कर सकते हो। वैसे अभी उतना रिक्वायर्ड नहीं है, बट फिर भी अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहते हो तो कर सकते हो। और फिजिक्स के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी होगी? अगर थ्योरी के लिए पूछ रहे हो तो मैं एचसी वर्मा प्रेफर करता था 11th में मेनली। और 12th में तो खैर एनसीईआरटी अच्छी है। 11th की एनसीईआरटी कुछ खास है नहीं। फिंगर टिप्स, फिजिक्स में फिंगर टिप्स मेरे को कुछ खास लगी नहीं। मतलब मैंने देखी थी वो बुक और ट्राई भी किया था कि इसे सॉल्व करूं, बट कुछ खास मेरे को फिजिक्स की एनसीईआरटी मतलब फिजिक्स की फिंगर टिप्स कुछ खास लगी नहीं थी। ओबीसी वालों के लिए कितना मार्क्स होने चाहिए? हाँ, अगेन ओबीसी में भी अराउंड 20-25 मार्क्स का डिफरेंस होता है जनरल से। तो अगर 600 है तो उनके लिए 580 होगा, इसके आसपास। एमटीजी फिंगर टिप गुड फॉर बायो। हाँ, फिंगर टिप्स बायो के लिए तो सही है। प्रदीप सच्ची है क्या? प्रदीप का मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने किसी को करते हुए भी नहीं देखा मेरे आसपास, और मैंने भी नहीं किया है। कितने अटेम्प्ट? फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। हाय ब्रो, हाउ आर यू? हाँ, मैं ठीक हूँ। हेलो हेलो एवरीवन। प्रदीप बुक कैसे है? प्रदीप बुक का मेरे को आइडिया नहीं है। क्लास 11 से नीट। हाँ, 11 से। 11th क्लास का कितना पढ़ा आपने? हाँ गाइज, 11 से ही मैंने स्टार्ट किया था। एच सी वर्मा यूजफुल होगा। हाँ, एच सी वर्मा यूजफुल तो है। मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी है, बट उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आते हैं नीट में वो बहुत इजी होते हैं। हाँ, 20 दिन में कैसे प्रिपेयर करें? 20 दिन में मोस्टली मॉक टेस्ट और रिवीजन पे फोकस करो। मॉक टेस्ट से जो चीज़ें आपकी वीक निकल रही है उन चीज़ों की रिवीजन करो। ठीक है। हाउ मेनी अटेम्प्ट? फर्स्ट अटेम्प्ट। नोट्स कैसे बनाए? नोट्स ऐसे बनाओ कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है, जो चीज़ आपको लगता है पूछा जा सकता है, या तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा, या फिर आप अपने टीचर से पूछ सकते हो कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उन चीज़ों की नोट्स बनाया करो। ठीक है। जो फिजिक्स अगर आप कर रहे हो तो मेन फॉर्मूलेस की नोट्स बनाया करो, मेन कॉन्सेप्ट की नोट्स बनाया करो। टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन कर ले? कोई सी भी कर सकते हो। एलन कर सकते हो, आकाश कर सकते हो। इज एलन मॉड्यूल्स इनफ टू क्रैक नीट? हाँ, इनफ तो है। और इनफैक्ट मोर देन इनफ है। बहुत सी चीज़ उसमें ऐसे भी है जो इतनी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। सफिशिएंट, हाँ, एलन मॉडल सफिशिएंट तो है। बट एनसीईआरटी भूल मत जाना एलन मॉडल करने के चक्कर में। ओपी टंडन का फिजिकल केमिस्ट्री, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ओपी टंडन किया था, बट मेरे को जहाँ तक पता है रिक्वायर्ड नहीं है। बीएमएस को मार्क, बीएमएस का भी मेरे को कोई आइडिया है नहीं। हम्म, ज्यादा नोट्स किसके बनाए? नोट्स फिजिक्स के बनाओ, फिजिक्स के, क्योंकि रिवीजन करने में इजी होगी। बायो की ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं। एनसीईआरटी के पास में ही बहुत ज्यादा स्पेस है। उस स्पेस में लिख दिया करो जो पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगते हैं। कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ? अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो, इस साल का नीट तो मुश्किल है, बट नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली। नीट बहुत डर लग रहा है, 20 डेज बचे हैं। तो वैसे डरना नहीं है आपको। सबसे पहले तो ये समझना है कि आपके जैसे ही बाकी सारे एस्पिरेंट्स भी है, सबके लिए ही नीट आ रहा है। तो मेरे को भी जब ऐसा 10-15 दिन बचे थे, मेरे को भी मैं भी यही सोचता था, और मैं यही सोच के खुद को शांत रखने की कोशिश करता था कि बाकियों के भी तो नीट है और बाकी भी नीट अपेयर करेंगे। ठीक है।
बायो के नोट्स कैसे बनाएं? कोई भी अगर आप अम, जैसे कोई अगर आप एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो या कोई टीचर से पढ़ते हो, तो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी बताते हैं। उनमें से जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप एनसीईआरटी के साइड में लिख लिया करो। ठीक है। कैन वी क्रैक नीट विदाउट एनी इंस्टीट्यूशन? हाँ, डेफिनेटली। बिना इंस्टीट्यूशंस के भी नीट क्रैक की जा सकती है। इज आकाश मॉड्यूल इनफ टू क्रैक नीट? हाँ, आकाश मॉड्यूल भी अच्छा ही है और इनफ है। मोशन मॉड्यूल्स के बारे में कुछ को, मोशन मॉड्यूल्स का मेरे को आइडिया है नहीं। हम्म, फिजिक्स का फोबिया है, बाकी केमिस्ट्री मेरी फेवरेट। फिजिक्स को अगर आप पहले से माइंडसेट बना के चल रहे हो कि फिजिक्स टफ है और डर लगता है, तो डेफिनेटली आप अच्छा नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप फिजिक्स को समझने की कोशिश करो तो डेफिनेटली अच्छी लगेगी काफी। कितने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करे? अम, अभी का जैसा टाइम है, लास्ट कुछ दिन बचे हैं, तो कोशिश करो कि हर रोज ही एक मॉक टेस्ट अपेयर करने की। क्या नीट पोस्टपोन होगी? आई डोंट थिंक कि अब नीट पोस्टपोन होगी। हाउ इज लाइफ एट एम्स? हाँ, एम्स में लाइफ काफ़ी अच्छी है। आप अभी एम्स दिल्ली में हो? हाँ, मैं भी एम्स दिल्ली में ही हूँ। एलन की क्या फीस? अभी का करंट फीस स्ट्रक्चर तो मेरे को नहीं पता। आप कॉल करके पूछ सकते हो। हम्म, तो ठीक है गाइस, अब हाँ, यहीं पे एंड करते हैं। आई गेस मोस्ट ऑफ द डाउट्स अब सेम ही आ रहे हैं, क्योंकि आई गेस मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कल एनाटॉमी का पेपर है, कुछ स्ट्रेटेजी प्लीज। एनाटॉमी, मैं भी अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ही हूँ, मेरे को भी ज़्यादा आइडिया, मतलब मैंने भी अच्छे से फिगर आउट नहीं करा है। तो देखते हैं गाइस। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।